या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर में खुशियां दे और सदा आपका घर का भंडार, धन के भंडार भरे रहे। आज दिवाली के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे दीपावली के दिन सुनी जाने वाली कथाएं और माँ लक्ष्मी जी की आरती और श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन विधि विधान के साथ किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाकर भगवान का स्वागत किया था। और इसी उपलक्ष्य में हम आज भी हर साल दीपावली का यह जगमग करता हुआ त्योहार मनाते हैं। यह दिन माँ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति हो जाती है। दीपावली पूजन में महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक बार सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा कि हे महानुभाव, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितृ और देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी और बालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित माँ लक्ष्मी जी का षोडोपचार पूजन करना चाहिए। पूजा करने के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। तब मुनीश्वर ने पूछा कि लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है। तब सनत कुमार जी कहने लगे कि लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान श्री हरि नारायण ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवी देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग आज के दिन लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर लक्ष्मी जी कहीं भी नहीं जाती। रात के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान और निवेद का अर्पण करना चाहिए। दीप जलाने चाहिए। दीपावली की रात को अगर अपने सिर के ऊपर से एक जलता हुआ दीपक 7 बार उतारा जाए, उसके बाद किसी चौराहे पर या फिर शमशान में रख दिया जाए तो उससे हर प्रकार के अनिष्ट की आशंका से बचा जा सकता है और ऐसे में लोगों को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती है। अब सुनिए दीपावली के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित और पौराणिक कथाएं। पहले पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की पुत्री से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। तब घर जाकर बेटी ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कह दिया। अगले ही दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और सखियों की तरह वे एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर लेकर आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के पकवान परोसे। जब वह लड़की अपने घर वापस लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि मैंने तो तुम्हें अपने घर बुला लिया, अब यह बताओ कि तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी। यह बात सुनकर साहूकार की पुत्री को थोड़ी चिंता हुई कि उसकी सहेली ने तो उसका इतना आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन परोसे, लेकिन उसकी तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपनी सहेली की तो इस तरह से इतने अच्छे अच्छे पकवान तो उन्हें नहीं परोस सकती। अब साहूकार की पुत्री ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने अपने पिता को घर आकर सारी बात बताई तो साहूकार ने अपनी बेटी से कहा कि वह अपनी सहेली को अपने घर पर जरूर आमंत्रित करे। साहूकार की बेटी ने
आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी अपनी सहेली को अपने घर पर आमंत्रित कर तो दिया, लेकिन उसका स्वागत करने के लिए वह घबरा रही थी, क्योंकि उसके घर में ना तो बिठाने के लिए अच्छी जगह थी, न ही तरह तरह के पकवान थे जो वो अपनी सहेली को परोस सकती थी। उधर साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा अच्छे से जानता था। उसने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, तुरंत घर की साफ सफाई करके चौका मिट्टी से लीप दो और इसके साथ ही 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कह दिया। ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लख हार लेकर साहूकार के घर पर गिराकर चला गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेच करके अब भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी जी भगवान श्री गणेश जी के साथ साहूकार के घर पर आ गई। क्योंकि वे दोनों ही भेष बदलकर उनके घर पधारे थे, इसलिए साहूकार और उसकी पुत्री उन दोनों को पहचान नहीं पाए। साहूकार ने अपनी पुत्री के साथ मिलकर लक्ष्मी जी और श्री भगवान गणेश जी का बहुत सेवा की, स्वागत किया। किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी थी। उनकी ऐसी जैसी सामर्थ्य थी उसके अनुसार उन्होंने पकवान बनाकर उन्हें परोसे। माँ लक्ष्मी जी दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और फिर उनके वरदान से साहूकार और उसकी बेटी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और वे धनवान बन गए। मान्यता है कि तभी से जगमग करता हुआ दीपावली का यह त्योहार मनाया जाता है और इस रात दीप जलाकर अंधेरे को दूर भगाया जाता है। दिवाली की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली, लेकिन पूरे संसार में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तो वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि रात को वे मृत्यु लोक में बिताएंगी, सूर्योदय के बाद बैकुंठ लोक में वापस पहुंच जाएंगी। मगर उन्होंने देखा कि सभी लोग मृत्यु लोक में अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। सबके घर में अंधकार था, मगर इसी घने अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया, जिसमें दीपक की एक लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चलती चली गईं। जहां पहुंचने पर उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति लेकर वह उसी वृद्धा की कुटिया में रुक गई। वृद्धा माँ लक्ष्मी जी को बिस्तर आदि देकर दोबारा अपने काम में लग गई। चरखा चलाते चलाते उस वृद्धा की आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनके घर में जो अतिथि आई थी वह तो जा चुकी है, लेकिन उनकी कुटिया की जगह पर एक शानदार महल खड़ा हो गया था। हर ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। तब से कार्तिक अमावस्या की रात्रि को दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है और इस रात्रि को लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह थी दीपावली के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। अब सुनिए श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ और आरती। श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ। दोहा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्व मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदय, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करो, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमिरो, तो ही ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्व हूँ आस हमारी। जय 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 जगत जननी जगदम्बिका, सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनय नित्य तुम महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। यही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु माता, हो चौदह रत्न सिंधु में पाओ। चौदह रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बन दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलते सेवा कीना। स्वम विष्णु जब नर तनु धारा, लीनहु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही।
अपनाए तो ही अंतर में, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामिनी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम बचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजई विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ अति दीना। विप्र बुलाई के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कम नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तही सम धन्य होर नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जगन में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करि विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापत जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल को नाही। मोहि अनाथ की सिद्धि अब लीजे, संकट काटि भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट हो मोह अब करहु निवारण। कहीं प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नाही अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुखारी हरो, बेगी सब त्रास जयति जयति। जय लक्ष्मी माँ करो, शत्रुन का नाश करो। रामदास हरि ध्यान, नित विनय करत कर जोत। माँ लक्ष्मी दास पर करहूँ तया की कोर। इति श्री लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। माँ लक्ष्मी जी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम्ही को निश दिन सेवते, मैया जी को निश दिन ध्यावते। हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणिनी, तुम ही जगे माता, मैया तुम ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते, सूर्य चंद्रमा ध्यावते। नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूपे निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुम्हें को ध्यावते, जो कोई तुम्हें को ध्यावते। अष्ट सिद्धि पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही पाताल बसानी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी। नवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सदे गुण आता, मैया सब सदे गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता।
मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान धन वैभवे, खान पान धन वैभवे, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ति, क्षीर निधि जाता। मैया क्षीर दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिने, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता, उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता, पापी उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को निश दिन सेवते, मैया जी को निश दिन ध्यावते। हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।